एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले टूल एंड टेक्निक की आप एक और वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर बनाई गई है। आज हम बात करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप है ये फ्रीटज जर्निक द्वारा खोजा गया था। फ्रीटज जर्निक फिजिक्स के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं जिनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। देखिए, ये जो फ्रीटज जर्निक थे इनको दरअसल कुछ आवश्यकता महसूस हुई कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें हम कुछ मूलभूत चेंजेस कर सकते हैं। इन्होंने इसमें थोड़े से प्रयोग करके इन्होंने देखा कि जो बैकग्राउंड लाइट है और जो स्पेसिमेन लाइट है, इन दोनों लाइट के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस क्रिएट कर दें तो उससे जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमें बेटर प्राप्त होगा, जिससे जो डायग्राम है वो मोर विजिबल होगा, मोर क्लियर डायग्राम हमको प्राप्त होगा। तो इसी को प्रिंसिपल बना के इसी को बेसिस बना के इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। इसमें भी हम ब्राइट लाइट का उपयोग करते हैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो होता है। अब देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक एक्स वेव थी और मान लीजिए ये एक वाई वेव थी। तो ये आप ये इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, ये तरंग का, ये तरंग एक्स थी, ये तरंग वाई थी। तो इन दोनों के इंटरफेरेंस से कुछ इस प्रकार की तरंग ये जो है ये वेव निर्मित होती है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस होके और इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे इस तरंग में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इधर जो है आप देख रहे हैं कि दोनों का नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे ये जो दोनों थी ये सेम फेज में है तो ये समपोषी व्यतिकरण हो गया। और यहाँ पे ये जो दोनों वेव थी ये अपोजिट फेज में थी और अपोजिट फेज में होने के कारण यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है इसके फिनोमेना पर ये जो माइक्रोस्कोप था ये बनाया गया था। जैसे आप और देख सकते हैं, तो ये एक तरंग जो होती है ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट, ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, इसको क्रस्ट कहते हैं। और तरंग में ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको ट्रफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेव ए थी, ये वेव बी थी। तो अगर ये दोनों सेम फेज डिफरेंस से हों तो सेम फेज डिफरेंस से होने पर इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, जिससे जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमको अधिक प्राप्त होता है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट जो होगा वो व्यू हमारे सामने होगा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसमें डार्क व्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 1/2 का होता है और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है या 1/4 आप मान सकते हैं। तो ये लगभग 0 होता है। 0 होने की वजह से जो दोनों लाइट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज अच्छे से होती है, जिसकी वजह से ब्राइट व्यू जो होता है वो दिखाई देता है। लेकिन डार्क होने पर भी, लाइट डार्क होने पर भी किस तरीके से हमको बेटर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर मिलता है हम वो देखेंगे। देखिए, ये एक स्पेसिमेन यहाँ पे रखा हुआ है। स्पेसिमेन जो इसकी ये जो सरफेस है, इस सरफेस से टकराती हुई ये मिक्स लाइट यहाँ से गुजरती है और ये इसके ऊपर से ये बैक लाइट है। ये स्पेसिमेन है तो स्पेसिमेन लाइट जो इससे टकरा कर जाएगी, और ये वाली है मिक्स लाइट, और ये जो इसके पीछे से आ रही है ये है बैक लाइट हो गई आपकी। तो ये जो मिक्स लाइट है, मिक्स लाइट में बैक लाइट प्लस स्पेसिमेन लाइट, दोनों ये जो लाइट्स हैं ये मिक्स हो जाती हैं, और इन दोनों की मिक्स हो जाने से लाइट माइक्रोस्कोप में हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए। इसी वजह से वहाँ पे जब डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए तो स्पेसिमेन वाले जो सीलिया थे वो हमको दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच ये जो मिक्स लाइट है इसमें कुछ
फेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। यानी ये जो बैकलाइट है और ये जो स्पेसिमेन लाइट है, इन दोनों लाइट्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको गुड कॉन्ट्रास्ट प्राप्त होगा। तो ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, इसका वर्किंग मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि यदि वेव ए और वेव बी जो है, आपने वेव ए और वेव बी ली और उनके बीच में कोई शिफ्टिंग नहीं है, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 का होगा, तो ये दोनों जो हैं यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा प्राप्त होगा और आपको ब्राइटर लाइट प्राप्त होगी, जिसकी वजह से कुछ नहीं हमको दिखेगा यहाँ पे कि क्या स्लाइड रखी है क्या नहीं रखी है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद यदि आप 1/4 इसमें फेज शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1/4 फेज शिफ्ट करने पर ये रिजल्टेंट जो वेव होगी इसका एम्पलीट्यूड स्लाइटली लेस होगा, और स्लाइट लेस एम्पलीट्यूड होने के कारण से ये लाइट जो होगी स्लाइट डिम होगी। तो इसके कारण से स्पेसिमेन के अंदर की कुछ संरचनाएं जो होंगी, कुछ स्ट्रक्चर जो होंगी वो विजिबल होंगी, लेकिन क्लियरली विजिबिलिटी नहीं होगी, क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। इफ़ 1/2 की शिफ्टिंग कर दें, तो 1/2 की शिफ्टिंग कराने पर जो हम बात करते थे ये स्पेसिमेन लाइट जो है और इसके बैक साइड से आने वाली ये जो बैक लाइट है, इन दोनों के बीच में यदि 1/2 की शिफ्टिंग हो, यानी ये लाइट है ये पहले से चली आ रही है, उसके बाद में ये लाइट चली आ रही है, तो इन दोनों के बीच में 1/2 की शिफ्टिंग होने के कारण से यहाँ और यहाँ डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से इन दोनों तरंगों के बीच में डार्कनेस होगी। डार्कनेस होने की वजह से एक तरंग पहले आएगी, दूसरी तरंग बाद में आएगी। दूसरी तरंग बाद में आने की वजह से यहाँ पर जैसे ही ये डिमर और डार्क हो जाएगा, तो डार्क होने की वजह से ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल होगा। तो ये इसकी वर्किंग मैकेनिज्म रहती है। आइए अब इसका देखते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में आप सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका इमेज प्लेन है। इमेज प्लेन के नीचे यहाँ पे ये लगी है फेज प्लेट। फेज प्लेट का क्या काम है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं जो आपके लाइट माइक्रोस्कोप में भी थे। ये आपका स्पेसिमेन स्टेज है, जिसके ऊपर यहाँ पर आपका स्पेसिमेन रखा होता है। इसके बाद ये कंडेंसर लेंस सिस्टम है, और यहाँ पर है आपका कंडेंसर एनुलस। कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना आपको दिखाई देती है, यानी ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ इस प्रकार से इसमें अंदर लाइट रिटार्डिंग मटेरियल भरा हुआ है, और बाहर ये वाला जो स्पेस है ये खाली स्पेस है। तो इस खाली स्पेस का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ से लाइट जाती है और यहाँ जो लाइट है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो ये लाइट है और एक अंदर वाली ये लाइट है। तो अंदर वाली जो लाइट है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्टेड लाइट, और ये जो बाहर वाली लाइट है इसको बोलते हैं अनडिफ्रैक्टेड लाइट। तो इस प्रकार से ये जो लाइट है यहाँ दो भागों में डिवाइडेड रहती है। अब देखते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के एडवांटेज। तो देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि लिविंग सेल को हम उसकी नेचुरल स्टेट में देख सकते हैं, विदाउट प्रीवियस फिक्सेशन और लेबलिंग। बिना उसकी लेबलिंग के, बिना किसी फिक्सेशन के हम उसको इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा जो हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं हम उनको आसानी से देख सकते हैं, वो मोर विजिबिलिटी होती है उनकी। इसके अलावा आप नेक्स्ट इसका प्रॉफिट देख सकते हैं, एडवांटेज देख सकते हैं कि इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन और फिक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण से आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स को हाई रेजोल्यूशन के साथ में देख सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा क्रोमोसोम, वैक्यूल्स।
ETC। और देखिए इसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो लिविंग सेल की आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं, साथ ही में लिविंग सेल में होने वाले सेल डिविजन्स जो हैं उनकी भी यहाँ पे अध्ययन किया जा सकता है। सेल डिविजन्स के थ्रू वो कैसे प्रोलीफेरेट करती हैं लिविंग सेल, इनका भी अध्ययन यहाँ पे किया जा सकता है। और देखिए फेज कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है उसको आसानी के साथ बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? ऑप्टिकल कंपोनेंट्स को यदि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के साथ में हम वर्चुअली उनको एडेड करें या वर्चुअली हम उनको जोड़ दें, यानी ब्राइट फील्ड के साथ में हमने ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जोड़ दिए किसके? फेज कॉन्ट्रास्ट के। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगा आपका ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट की मेकिंग की किस किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो बच्चों फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है इसको बेसिकली उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जैसे लाइट माइक्रोस्कोप को किया जाता है, और उस लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट वही यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा इसमें दो छोटे से परिवर्तन हैं कि एक इसमें एनुलर फेज प्लेट उपयोग में ली जाती है और दूसरा लिया जाता है एनुलर डायफ्राम। तो हम अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट माइक्रोस्कोप अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहाँ आप लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए अब सीधा चलते हैं हम एनुलर डायफ्राम पे। तो देखिए ये जो एनुलर डायफ्राम है ये कंडेंसर के नीचे सिचुएटेड होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ए सर्कुलर डिस्क हैविंग ए सर्कुलर एनुलर ग्रूव। ये एक सर्कुलर डिस्क लाइक संरचना से बना है जिसमें एक एनुलर ग्रूव होती है। ये बीच वाला पोर्शन जो है ये कहलाती है एनुलर ग्रूव। इसके अलावा इसमें जो लाइट रेज होती हैं वो एनुलर ग्रूव से पास हो सकती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो एनुलर ग्रूव होती है और जो एनुलर डायफ्राम होती है वहाँ से जो लाइट रेज होती हैं वो उसके ऊपर फॉल होती हैं और यहाँ से स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको स्टडी हम कर सकते हैं। यहाँ से जो लाइट डिफ्रैक्ट होके जाती है, यानी कि एनुलर ग्रूव से होकर के लाइट जाती है और वो स्पेसिमेन से टकराती है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हम देखते हैं। और इसका जो इमेज है वो फोकल प्लेन जो है उसके पीछे बनता है। इसके साथ ही एनुलर फेज प्लेट जो है उसको फोकल प्लेन के पीछे रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फेज प्लेट की। तो देखिए फेज प्लेट जो होती है ये नेगेटिव फेज प्लेट हो सकती है या फिर पॉजिटिव फेज प्लेट हो सकती है, लेकिन बात है कि अगर नेगेटिव फेज प्लेट होगी तो उसका जो सर्कुलर एरिया होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव फेज प्लेट होती है तो इसका जो सर्कुलर एरिया होगा वो थिन होगा। बस ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये जो थिक और थिन एरिया होता है इनको कॉन्जुगेट एरिया बोला जाता है। इसके अलावा ये फेज प्लेट जो होती हैं ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट से मतलब है कि आप इनके आर पार देख सकते हैं। और ये जो एनुलर डायफ्राम है और फेज प्लेट है इन दोनों संरचनाओं के द्वारा, इन दोनों कंपोनेंट के द्वारा हम फेज कॉन्ट्रास्ट प्राप्त करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में। और देखिए इसमें जो हमने बात की थी डिफ्रैक्टेड और अनडिफ्रैक्टेड लाइट जो है, तो डिफ्रैक्टेड और अनडिफ्रैक्टेड लाइट में सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन वो फेज प्लेट और ये जो एनुलर डायफ्राम जो होता है इसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जो डायरेक्ट लाइट है यानी जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है वो एनुलर ग्रूव से होकर के गुजरती है, और डिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है वो ग्रूव के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, यानी ये जो ग्रूव वाला हिस्सा है यहाँ से तो आपकी अनडिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है वो गुजरती है, और इसके अलावा और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इस बाहर वाले हिस्से से ये जो डिफ्रैक्टेड लाइट होती है ये गुजरती है, जिसके कारण से इनमें 1/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से ये हमको दिखाई देने लगती हैं। तो उम्मीद है आपको
फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है वो बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। ऐसी ही और माइक्रोस्कोपी देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।